इसको पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आदरणीय डीएम सर से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इसका विधिवत रूप से आपको उद्घाटन करें। बेबी कहाँ गए बेबी आ जाओ। धन्यवाद सर। ड्रीमर्स एंड मोटिवेटर्स मीट की जो परिकल्पना है रिस्पेक्टेड डीएम सर ने की थी। आइडिया बिहाइंड दिस होल इज दैट कि ड्रीमर्स जो आपके आंखों में जो सपने आप देख रहे हैं उसको हम लोग कैसे रियलाइजेशन और रियलिटी तक पहुंचा पाए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर जो आप लोगों के आंखों में काफी सपने होंगे। कुछ लोग आईएएस डीएम बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग आईपीएस बनना चाह रहे हैं, आईएएस आईपीएस, somebody may be wanting to become engineer, डॉक्टर। आप लोग अभी कैरियर के उस स्टेज में हैं जहां यू हैव टू चूज योर कैरियर पाथ और आपने अपने आंखों में कितने ड्रीम संजो के रखे हैं। जो आपके ड्रीम्स है और जो रियलिटी है उसके बीच में एक गैप है। वो गैप एक ब्रिज का जो काम करेगा वो इसी की परिकल्पना से ये पूरा जो प्लेटफॉर्म ये डिजाइन है। तो आपको जो हम लोग यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी डिफरेंट वेक्स ऑफ लाइफ से जो प्रोफेशनल्स हैं, आइडिया है कि हम सभी लोग उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो आपके साथ इंटरेक्शन करें और आपको मोटिवेट करें। तो आप देखिएगा कि एक कॉमन स्टोरी इवॉल्व होकर आएगी कि जो सक्सेस होती है ड्रीम और रियलिटी के बीच में जो वो गैप है उसमें जो चलने का जो पाथ है उसमें कुछ सेट्स ऑफ वैल्यू चाहिए और उस सेट्स ऑफ वैल्यूज और कुछ एक स्ट्रेटेजी चाहिए। तो उस स्ट्रेटेजीज और सेट्स ऑफ वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए जो लोग उस पाथ को चल चुके हैं और अपना ड्रीम रियलाइज कर चुके हैं, एक गंतव्य तक पहुंच गए हैं, अपना ऑब्जेक्टिव रियलाइज कर चुके हैं, तो देयर आर नो बेटर पर्सन टू गाइड यू और टू सेट यू ऑन दैट पाथ। जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे और वी विल मोटिवेट यू कि आप लोग को क्या सेट ऑफ वैल्यू चाहिए, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका फोकस क्या होना चाहिए। तो होल आइडिया इज दैट कि आप लोग जो अपना डिसीजन समवेयर, मैं भी डाटा देख रहा था, मैक्सिमम ऑफ यू आर ग्रेजुएट, कहीं ना कहीं आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, विच इज अ गुड थिंग। वो एक इनिशियल संकेत है कि आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना सेट पाथ चुन लिया होगा कि हम यूपीएससी करेंगे, हम बीपीएससी करेंगे, हम
इंजीनियरिंग करेंगे और इस टाइप से सारा पाथ सेट हो गया होगा। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों की उम्मीद और प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जो इस डिफरेंट फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, they have achieved their career goals, they will come on this platform, वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आशा ये रहेगी कि आप लोग खुले एकदम ओपन माइंड से इंटरेक्ट करें, जो भी डाउट्स हैं वो उनसे पूछें। We will try to resolve every doubt और आशा है कि इससे आपका जो डिसीजन है, आपका जो कैरियर अहेड है, उसमें आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग तक अराइव कर पाएंगे और वी विल फैसिलिटेट दैट कि आप लोग का जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो अच्छा हो। तो इसी पूरी आइडिया के साथ हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया गया इस डीएम मीट का। ये आज इसका प्रथम सत्र है जिसमें रिस्पेक्टेड डीएम सर द्वारा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो मैक्सिमम आज की इस सभागार में उपस्थित हैं, यू ऑल पीपल आर यूपीएससी एस्पिरेंट। तो यूपीएससी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी। हम लोग हर बार रिक्वेस्ट लेंगे कि आप लोग किस फील्ड में अभी थोड़ा मोटिवेशन या गाइडेंस चाहते हैं, वी विल कांटेक्ट समबडी फ्रॉम दैट फील्ड, उनको लाया जाएगा और दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस। होप है कि वो एक्सपीरियंस आपको इग्नाइट करेगा, कैटलाइज करेगा टू एक्सेल एंड अचीव योर गोल्स। तो इसी पूरी परिकल्पना के साथ इस ड्रीमर्स एंड मोटिवेशन मीट डीएम मीट की आज हम लोग आगाज कर रहे हैं और आशा करते हैं कि रोहतास के उज्जवल भविष्य में ये स्वर्णिम अध्याय के रूप में इसकी शुरुआत होगी। तो मैं अपनी बातों पे यही विराम करता हूँ और मैं अभी इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा कि एसडीओ डेहरी जो कि खुद एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो कुछ अपना मंतव्य शेयर करें। Respected DM sir, DDC sir, my friends, Manish, who is DFO here in Rohtas, Simi, who is my contemporary HGPO in the area also, PS officer Anu, who was the force behind organizing this entire event, and other officials over here. First of all, मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ। जो ये DM मीट जो अब फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका होल एंड सोल पर्पस ये है कि आप लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि हमारे पास जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, देखिए आप रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये सबको पता है। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन शिक्षा से खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो जब डीएम सर ने इसके बारे में परिकल्पना इसकी की थी तो हम लोग को यही लगा था कि ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए लोग स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिसके कारण रोहतास का नाम ऐसे नहीं आ पा रहा है कि सबसे ज्यादा IAS IPS रोहतास से निकल रहे हैं या सबसे ज्यादा सिलेक्शन रोहतास से हो रहा है। तो हम लोग को लगा कि कहीं करियर ओरिएंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ गैप है और उस गैप को भरने के लिए जो लोग ऑलरेडी उस रास्ते से जा चुके हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच चुके हैं, उनसे अच्छा एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं कर सकता है। ये बात हम लोग सब मानते हैं। आज के डेट में अगर हमको कोई फील्ड में जाना होगा तो हम उस फील्ड में जो ऑलरेडी पहुंच गए हैं उससे हम बात करेंगे। कब अब मुझे कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन हुआ, मुझे बाहर जाकर के यूएस में इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो मैं यूएस में जो इकोनॉमिक्स पढ़ चुका है मैं उससे बात करूंगा ना कि आप मुझे बताइए आपने क्या किया था, कैसे पढ़े। सिमिलर सिचुएशन यहाँ है। आज का जो मीट है वो यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में पर्टिकुलर इसका नाम है कमीशन का। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब उस पर्टिकुलर एग्जाम के पार्ट रह चुके हैं अपने लाइफ में। डीएम सर हैं, डीडीसी सर हैं, हम हैं, मैडम हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं सब यूपीएससी और टीपीएससी से आप क्वालिफाई करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सर लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचने का वो बहुत हेल्पफुल रहेगा और हम लोगों को भी मौका मिला हम लोग कुछ शेयर करें, ताकि अगर जो आप लोग बैठे इसमें से एक दो लोग भी अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पहुंच जाते तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी आज बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बातें हैं, लेकिन अगर दिमाग से निकल जाएगा तो फिर हो सकता है स्किप कर जाएगा। मैं सर से भी आज शेयर करना चाहूंगा कि एक स्ट्रैटेजी है, दो स्ट्रैटेजी थी जो दोनों सीनियर से सर अभी बिहार में ही है। एक अभी पूर्णिया के टीम में सुरेश भगत सर, तो उनका मैं लेक्चर सुन रहा था जब मैं तैयारी कर रहा था। उन्होंने यही बात बोली थी कि जिस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज का टेस्ट पेपर मत लिखिए, क्योंकि वो तो आप अभी पढ़े आपको सब याद है, आप किसी और चीज का टेस्ट पेपर लिखिए। तो सर ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आया
और आगे चल करके मार्क्स भी आए थे। और दूसरा सर तनेश उदानी सर का सोशियोलॉजी का उनका एक लेक्चर मैंने देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। वो 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद मैं आज यहाँ पहुंचा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आप ही लोगों के बीच में था और मैं अभी यहाँ इस स्टेज पे पहुंचा हूँ क्योंकि 2-3 मोटिवेटर्स मेरे पास ऐसे थे जिनको मैंने फॉलो किया, अक्षरशः पालन किया और मैं यहाँ पहुंचा हूँ आज। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो भी मोटिवेशन, जो भी गाइडेंस डीएम सर, डीडीसी सर किस तरह से मिल रहा है उसको अच्छे से समझिएगा, उसको पालन करने की कोशिश कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ जितने भी 150-200 लोग बैठे हैं, इनमें से डेफिनेटली बहुत सारे लोग उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत आगे जाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मीट है इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। धन्यवाद सभी। अब मैं अनुरोध करूंगा मनीष से, जो कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और यहाँ डीएफओ के रूप में हैं, वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस साझा करेंगे जो हमारे बच्चों का। Good morning everyone, respected DM sir, DDC sir, SDM, ST, ma'am. My name is Manish Kumar Verma. My IFS office for Indian Forest Service, which is one of the all India service, apart from IAS and IPS. और I am currently posted as DFO Rohtas, District Division Forest Officer. So आज DM मीट में आप सभी लोगों का स्वागत है। माननीय डीएम सर के आगे को आगे बढ़ाते हुए डीएम मीट को आज रखा गया है। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि डीएम मीट में हम लोग आज का टॉपिक है यूपीएससी के विषय पे गाइडेंस के लिए। आज क्योंकि आजकल आप लोग जानते हो कि यूपीएससी का मेंस भी चल रहा है, तो जैसे कि समीर मेरे फ्रेंड और डीडीसी सर ने बताया है कि गाइडेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों ने भी कभी आप लोग के जगह पे थे और किसी ऑफिसर को हम लोग किसी तरीके से सुन रहे थे, तो उन लोगों का भी हम लोग ने एक्सपीरियंस किया। कई बार हम लोगों ने काफ़ी यूट्यूब चैनल भी, जैसे मैंने तो काफ़ी यूट्यूब चैनल भी देखे हैं, या फिर अलग अलग सेमिनार होते थे कोचिंग में, तो उनकी प्रिपरेशन क्या होती थी, किस तरीके से वो करते थे प्रिपरेशन, क्या चीज़ अवॉइड करते थे और क्या चीज़ किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे। इस चीज़ को काफ़ी सुना, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि मैं ये एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जो आपको उम्मीद दे सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि काम तो आप ही, पढ़ना तो आप ही को है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और साथ में इस मीट में जितना भी आपको गाइडेंस मिले या जो भी आपके डाउट क्लियर हुए उन दोनों को साथ में रखते हुए आगे आप आगे बढ़िए। धन्यवाद मनीष। अब मैं अनुरोध करूंगा जीपी और डेयरी अभिजोत सिमी से कि वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करे ताकि Respected DM sir, my friends शेखर, समीर, DFO रोहतास और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो प्लेटफॉर्म डीएम सर के द्वारा बनाया गया है डीएम मीट, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, हमें कोई गाइडेंस नहीं थी, खास करके मैं भी एक बहुत छोटी जगह से आती हूँ और मैं कोचिंग के लिए दिल्ली गई थी, तो मतलब मेरे पास कोई पर्टिकुलर गाइडेंस किसी की नहीं थी। मैंने खुद ही गलतियाँ कर करके अपनी मिस्टेक से खुद ही सीखा है। और जैसे जैसे हम आगे अपनी जर्नी में बढ़ते जाते हैं, आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते जाते हैं जो आपको डिफरेंट वे में गाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। और एक इससे बात ये भी निकल कर आती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से आपको ना सिर्फ हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा जो लोग ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, बल्कि आप आपस में भी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एज मैनी माइंड्स दोज मैनी इमेजिनेशंस दोज मैनी आइडियाज। तो आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, अगर मेरे उस टॉपिक के पर्टिकुलर व्यू है तो आपके थोड़े अलग हो सकते हैं। तो अगर हम मिल के बैठ जाए तो हमारे पास उतना कंटेंट भी आएगा, उतनी रिचनेस भी आएगी और उतना पर्सपेक्टिव भी हमारा बिल्ड होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें।
और आने वाले समय में आपको कोई भी इश्यूज किसी प्रकार के भी हैं तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। और हर एक इंसान की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है जो आपको खुद बनानी होती है। आप सबसे गाइडेंस जरूर ले सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना खुद का शेड्यूल बनाएं, खुद का टाइम टेबल बनाएं और उसी को फॉलो करें। और ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए आप ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे किसी ने बता दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप उसको पहले खुद एनालाइज करें कि क्या ये मेरे को सूट कर रहा है। तो आप अपना शेड्यूल टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाएं। और अगर आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सिमी। जैसा कि सिमी ने बताया कि ये सही में एक काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक ऐसा मीट ऑर्गेनाइज कर पाए जहाँ पर डायरेक्ट आप लोग जो सक्सेसफुल यूपीएससी के रहे हैं उनके साथ आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। दिस इज द वेरी आइडिया कि हम लोग जो यहाँ पर सो कॉल्ड रिसोर्सेज हैं उससे आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो हमारा भी आशा रहेगा कि आप लोग इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए और पुट दिस टू द मैक्सिमम यूज। अब मैं आगे अनुरोध करूंगा कि डीएम सर थोड़ा स्वागत अपना अभिभाषण दे दें और स्वागत वचन दे दें। उसके बाद हम लोग चंद मिनटों का ब्रेक लेंगे। उसके बाद जो डिटेल्ड सेशन होगा वो रिस्पेक्टेड डीएम सर के द्वारा होगा और वो उसका फुल एजेंडा यूपीएससी रहेगा। सर विद परमिशन एक माइनर चेंजेस, इससे पहले यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हैं तो मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि बच्चों को गाइडेंस करने का काम जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन आता है, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहें, फिर हम लोग रिस्पेक्टेड डीएम सर की बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे मंच पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय विकास आयुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, डीएफओ सर, जो अन्य अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से मैं भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। मैं जो पटना में भागे रात में आया हूँ, इस अवसर को मैं मिस नहीं करूँ क्योंकि ये मुझे कभी नहीं मिला। मैम ने भी बिल्कुल सही कहा कि हम लोग के समय में मतलब गुरु जी मिल गए तो बहुत था, उनका आशीर्वाद ही मिल जाता था तो हमारे लिए बहुत। आज तो महागुरु लोग बैठे हुए हैं और महागुरु लोग कहाँ कैसे पहुंचे हैं अपने मुकाम पे, ये कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत ही प्रेरणा देगा। इनकी बातों को ध्यान से निश्चित रूप से सुनेंगे। मैं तो कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, हमारे भी एसके सर चौहान सर थे, हमारे गुरुदेव थे। जब मैं फर्स्ट बार ग्रेजुएशन किया उसके बाद ही मैंने सोचना शुरू किया था कि यूपीएससी बीपीएससी क्या होता है। इसके पहले तो हमारे गांव में पॉलिटेक्निक के बारे में लोग बताते थे कि मैट्रिक कर गया पॉलिटेक्निक कर ले नौकरी मिली। तो सर मैं सोचा कि पता नहीं पॉलिटेक्निक भी हमारे मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं कि पॉलिटेक्निक भी बता पाता था। हमारे फौज आर्मी, हमारे पापा आर्मी में है तो वहां तक तो मैं सोच लिया था कि आर्मी में जाऊंगा। ये तो निश्चित है कि आर्मी में जाऊंगा, हाइट भगवान के दया से ठीक है, बॉडी भी ठीक है तो आर्मी में चला ही जाऊंगा। वहां तक मैं सोचता था क्योंकि फर्स्ट तो गुरु हमारा तो फादर ही है ना, पहला गुरु तो हमारे पिताजी है तो उनसे फॉलो करता है। फिर स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स गुरु बनते हैं। फिर धीरे धीरे सर्किल बढ़ता है हम लोगों का। आप लोगों का सर्किल तो बहुत बड़ा है और काफी ग्रेजुएट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यूपीएससी आईपीएस करने वाले लोग हैं, तो आपका सर्किल पहले से बहुत बड़ा है तो आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं भी बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आया हुआ था और धीरे धीरे मैं मेहनत करते करते आज आपके सामने हूँ। तो कहीं न कहीं आप गुरुजन का आशीर्वाद निश्चित रूप से हताश नहीं होना है कि हमारे पास जो है पढ़ने का पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं। उस समय तो कुछ भी नहीं था। गांधी मैदान में हम लोग पुस्तकें क्रय करते थे, आधे से आधे दामों में फटी किताबें, पुरानी किताबें, और उसको प्रिंट करके हम लोग पढ़ते थे। आज तो सर बोले यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो लेक्चर्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हैं, उसमें कुछ भी नहीं था। मैं 44वीं बीपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, 44 का मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। मैं टीचर्स का भी अटेम्प्ट दिया था लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो कहीं न कहीं प्रयास करते 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 फिर फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे 44वीं मौका मिला, उसमें मैं पीटी भी क्वालिफाई किया और अंत तक मुझे सिलेक्शन भी मिला हुआ। तो मेहनत करते रहना, निराश नहीं होना कि मुझे ये नहीं मिला तो लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं। हो सकता है कि भगवान और आपके गुरु का आशीर्वाद कहीं और ले जाने का है। तो इसको अपने मन में उत्साह हमेशा बना करके रखें, मोटिवेशन अपना है और ऊंचा रखें, सोच अच्छी रखें और कभी
सिलेक्ट करें, उसके ऊपर ईमानदारी से उसका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव। अभी संजीव जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो कहा है वो इस पूरे होल आइडिया का आपको ग्लिम्स देता है। यहाँ पर जो भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं सासाराम जिले में, वो लोग आके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उस पर्सनल एक्सपीरियंस से हम लोग एक्सपेक्टेशन होगा कि कहीं ना कहीं वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे रिलेट करेंगे और कहीं ना कहीं आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप ही एक अपना सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। तो अब चीजों को मैं अब आदरणीय डीएम सर से अनुरोध करूंगा कि स्वागत के 2 बोल दें, उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर। और शुरुआत में तो ये है कि जो हम लोगों की सोच थी डीएम मीट की, तो अभी जस्ट कुछ दिन अर्ली की बात है, हम लोग रात्रि विश्राम में थे और रात्रि विश्राम के टाइम में ही कुछ युवा वगैरह संपर्क किए थे हमसे और उसके भी अर्ली में बहुत से लोग आते थे और कुछ गाइडेंस मतलब बातें होती थी। तो मन में था कि कुछ इस टाइप का शुरुआत होना चाहिए, लेकिन हमको एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है। मेरे पास मतलब व्हाट्सएप मैसेज एक आया और इसी टाइप का डीएम मीट जब मधुबनी में डीडीसी हम थे तो वहाँ पे हमारे मतलब बॉस डीएम हुआ करते थे, शिक्षक करके अशोक सर मोतिहारी डीएम है अभी, तो उनके द्वारा जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो उसमें संयोग से सारा काम उन्होंने हम ही को दे दिया था, जिस ढंग से मैंने शेखर को दे दिया है। तो वहीं से एक मतलब युवा जो था उसका मतलब व्हाट्सएप पे हमारे पास आया और उसने बोला कि सर बीपीएससी में मेरा 27वां रैंक आया है। सर ने कुछ मतलब नाम बताया, नाम हमको याद नहीं आ रहा अभी। तो उसने बताया कि सर आपके द्वारा एक क्लास दिया गया था सर और उससे बड़ा मतलब मोटिवेशन मिला था। तो उस समय जब क्लास हम लोग लेते थे तो उस टाइम उतना सीरियसनेस नहीं होता था, हम लोग लगता था चलो ठीक है, सब बच्चा लोग है, क्लास ले लिए। जैसा कि इन लोगों ने भी मतलब बातें रखी कि बहुत से लोग इसमें सफल होंगे, लेकिन फिर भी जब सामने से लाइव जब आ जाता है रिजल्ट तो फिर ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो कहिए कि वहीं से जो मेरे पास मतलब व्हाट्सएप मैसेज आया और उस बच्चे ने जब हमको याद किया तो हमको लगा कि नहीं, निश्चित रूप से इस टाइप के जो मीट होते हैं और जो सीनियर्स या सफल अभ्यर्थी जो लोग गाइडेंस देते हैं तो उसका फायदा होता है। और बहुत बार क्या होता है कि वही बात कोई आपका नजदीकी दोस्त बताए तो सब हफ्ता समझ में नहीं आता, वही बात बताएगा वो, लेकिन कोई सफल व्यक्ति वही बात मतलब बोल देगा तो लगता है कि चलो ये चीज सही है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस टाइप का संकल्पना रखें हम लोग। तो संकल्पना जब हुई तो उसके बाद फिर मेन चीज होता है लागू करना उसको, कि हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो फिर हमारे पास डीडीसी साहब थे, अनु थी और भी कुछ हमारे पास यंग लोग हैं, तो उन लोग के साथ जब संकल्पना को शेयर किया गया तो इन लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से जो है इसको जो है मतलब रखा और पूरा डिजाइन जो है इन लोग के द्वारा जो है मतलब फॉर्म हुआ। उसके बाद जो है इन लोगों ने जो है गूगल फॉर्म जनरेट किया और हम लोग को लगा कि यदि ऐसे ही डेट और टाइम हम लोग सिर्फ दे देंगे कि मान लिया जाए सभागार में जो है दिन के 8 बजे स्टार्ट होगा, शनिवार का दिन है, तो पता चला कि अचानक से बच्चा जो है 700-800 आ गया। उसमें कुछ लोग सीरियस है, कुछ लोग नॉन सीरियस है, कुछ लोग जो है सिर्फ हमको या फिर शेखर को, सौरभ को, सिमी को देखने के लिए आ गया कि चलो भाई देख ही लेते हैं, सिमी मैम का फॉलोअर ऐसे लोग ज्यादा है। तो कुछ लोग पता चला कि सिमी मैम से मतलब भेंट करने के नाम पे ही आ गया, कुछ शेखर से मिलने आ गया, अनु से मिलने आ गए कुछ लोग। तो हम लोग को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग और इसको सीरियस रखते हैं हम लोग, वरना वो सिर्फ हवाबाजी करना उद्देश्य नहीं है कि मतलब बस हवाबाजी हो जाए और कुछ जो है लक्ष्य न मिले। तो लगभग 900 लोगों ने जो है अभी तक अप्लाई उनके द्वारा हुआ। उसमें फॉर्म में ये चीज हम लोगों ने डाल दिया था कि आपका फील्ड क्या है। सपोज रेलवे का कोई एग्जाम दिख रहा है या फिर कोई और एग्जाम दिख रहा है तो उसको इस सत्र से तो फायदा होगा नहीं। ये सत्र जो है आप लोग जो है यूपीएससी पे ले रहे हैं। तो जब 700-800 मतलब बच्चे हो गए तो फिर शुरुआत में तो लगा कि आज फर्स्ट सेशन है, तो फर्स्ट सेशन में तो जानकारी देनी होती है कि चलिए इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग का ये जो डीएम मीट है वो आगे जो है मतलब जब जाएगा ग्रो होगा तो उसका ढंग क्या होगा।
तो शुरुआत में लगा कि कोई मतलब बड़ा सा हॉल डीआरसीसी हॉल में 700 बच्चे के आसपास हो सकते थे। तो एक बार वहां का भी ख्याल आया हम लोग को कि हम लोग उसी जगह से स्टार्ट करें, लेकिन फिर वही लगा कि वहां पर इतना अच्छा जो है साउंड का नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा और ही इश्यूज थे। तो हम लोगों ने सिंपल रखा कि जो लोग यूपीएससी बीपीएससी अपना जो है इंटरेस्ट में डाले हैं, तो हम लोग फर्स्ट सत्र जो है उन्हीं के साथ करें। और फर्स्ट सत्र में शुरुआती हाफ एन आवर में थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया है, सभी लोगों ने अपने बातों को मतलब रखा है। लेकिन सेकेंड जो हमारा होगा सत्र मतलब आपका जो मतलब नेक्स्ट वीक से, तो नेक्स्ट वीक से ये सब बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग जो है डेट टाइम और सब्जेक्ट आपको दे देंगे, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे, रोहतास एडमिनिस्ट्रेशन पे दे देंगे। सोशियोलॉजी सपोज किसी का यूपीएससी में सब्जेक्ट है तो हम लोग दे देंगे समीर सौरभ के द्वारा, जो कि एसडीओ साहब हैं और 2019 बैच के आईएएस हैं, इनके द्वारा इस पे जो है लेक्चर लिया जाएगा। जो लोग सोशियोलॉजी के इंटरेस्टेड, ठीक है, 60 लोगों का 70 लोगों का वही लोग आए। शेखर को सपोज एक टॉपिक दे दिया जाता है कि यूपीएससी बीपीएससी में जीएस का जो होता है उसके बारे में जानकारी देंगे नेक्स्ट सैटरडे को या फिर उसके नेक्स्ट सैटरडे को, शेड्यूल हम लोग दे देंगे। तो फिर आने के बाद सीधा हम लोग उस पे जाएंगे, कोई लेक्चर नहीं होगा, कोई नहीं डीएम मीट संकल्पना आई क्यों और क्या किसी से कैसे क्या, कुछ नहीं, सीधा सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे। सिमी को सपोज कोई टॉपिक हम लोगों ने दे दिया तो ठीक है, ये मतलब आएंगी सीधा मतलब क्लास लेंगी। फिर हमारे पास स्टेट टीसीएस के भी बहुत से लोग एसडीसी लोग हैं और उन लोग के द्वारा भी स्टेट टीसीएस की जानकारियां दी जाएंगी। रेलवे बैंकिंग के भी लोग जो सफल हुए हैं या फिर कोई जो है इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं उनको मतलब रखेंगे हम लोग। तो हम लोग का सिंपल कंसेप्ट रहेगा कि हम लोग सीधा मतलब उसी विषय पे और जो भी सब्जेक्ट लेंगे हम लोग उसमें लास्ट का 15 मिनट सवाल जवाब का निश्चित रूप से रखेंगे, क्योंकि हो सके तो हम लोग जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो हो सके तो मतलब वन साइडेड दे रहे हो, हमको लगता है कि जानना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट सत्र मैं लूंगा अभी आप लोग का यूपीएससी का, तो उसमें जैसे यूपीएससी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या फिर जो सब्जेक्ट है सिलेबस है वो मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन लास्ट का 15 मिनट आपके सवालों के लिए रहेगा। और हमारे जितने भी सेशंस होंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसमें सिंपल मोड हम लोग यही रहेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्टर आएंगे, जो भी मतलब कि यहाँ पे मोटिवेटर आएंगे वो अपना स्लाइड के साथ आएंगे, स्लाइड से अपना 1-1.5 घंटा जो समय चाहिए समय देंगे, आप लोग को जो जानकारी उनके पास है वो देंगे। सेकंड पार्ट उसमें निश्चित रूप से रहेंगे, हम लोग रखेंगे कि वो अपना जो यात्रा है उसकी भी जानकारी। जैसे सिमी ने एक बात बोला कि ये जो है बहुत स्मॉल प्लेस से आती है, तो फिर वहाँ स्मॉल प्लेस की समस्याएं क्या थी, वही समस्याएं जो है रोहतास में भी होंगी। और फिर उससे आउट निकल करके जो दिल्ली आई होंगी, दिल्ली में फिर क्या दिक्कतें हुई होंगी, फिर सफर हुई, तो वो मतलब स्टार्टिंग में जो है सब्जेक्ट की जानकारी दे दे आदमी, सेकंड जो जानकारी देगा वो अपना भी जर्नी देगा। एक्चुअली लोगों को देखिए मतलब बाकी चीजों में ठीक है, लेकिन अपना जर्नी कोई सुनाता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, बहुत से लोग जो है रिलेट कर पाते हैं। जैसे फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म देखने के साथ जो फिल्म का हीरो होता है उसे हीरो सब एसोसिएट कर जाता है कि हम मानी लव स्टोरी चल रही है जो भी चल रही है, विलेन जो होता है विलेन से भी कुछ लोग क्या सकते हैं एसोसिएट कर जाता है। यार आप ऐसा नहीं बोल रहे थे कि सेकंड तो विलेन ही है, तो मतलब कहने का सच ये है कि हम भी मतलब होंगे तो उसके साथ एसोसिएट कर जाते हैं। तो इस टाइप से थोड़ा सा यात्रा सुना देगा तो अच्छा रहेगा और लास्ट में सवाल जवाब का सत्र हम लोग रखेंगे। लेकिन फिर भी जितना भी टीम मेरे मतलब इस साइड मतलब बैठा हुआ है सभी लोगों का मतलब हार्डवर्क है कि आज इतने अच्छे ढंग से शालीन ढंग से संपन्न हो रहा है और हम लोग का जो इसके लिए समर्पित है लोग, तो सब लोगों से आग्रह होगा कि हर एक वीक में आप लोग यही समर्पण रखें अपना और कुछ न कुछ मतलब फायदा होना चाहिए। और मतलब बाद में जब आज से 7 साल 10 साल के बाद हम लोग जब संभव है कि सचिवालय में हम हो, सेक्रेटरी हो, समीर शेखर सिमी कहीं कहीं सब लोग, उस समय कोई यंग आदमी आए और बोले कि सर तो हाँ बताइए, तो सर मेरा सपोज स्टेट टीसीएस में हुआ है या फिर हम सर आईएएस में सर इस बैच के हैं, तो फिर अगला सर कहते हाँ तो बताओ, तो सर आपके यहाँ सर वो सर डीएम मीट हुआ था उसमें हम भाग लिए थे। तो वो जो संतुष्टि होता है ना,
तो बाकी सब नौकरी का काम तो हम लोग के द्वारा हो ही रहा है, डेली जो है 2-3 स्कीम्स का लाभ हम लोग दे ही रहे हैं, लोगों की समस्याएं तो सुन ही रहे हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा सोसाइटी को है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते, ये बात है। और अभी नेक्स्ट सेशन मेरा है ही, तो मतलब जो है डिटेल बात तो उसमें होगी ही होगी। और चलिए थोड़ा देर का मतलब हम लोग गैप रखते हैं, सो दैट कि आप लोग का बहुत ज्यादा काम ये फ्री कर देंगे आप लोग को। 5 मिनट्स के बाद फिर से हम आते हैं, फिर डिटेल सेशन में।